रामचन्द्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम् श्री रामचन्द्र कृपालु। ओम जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमस्ते यतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे श्रीनाथे जानकीनाथे अभेद परमात्मनि तथापि मम सर्वस्वः रामः कमललोचनः। ओम श्री रामचंद्राय नमः। आज एक महान दिवस है। प्रभु श्री राम जी के मंदिर का शिलान्यास उत्सव आज है। उनको मैं प्रणाम अर्पित करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम। मेरे इष्ट देव भगवान श्री राम कृष्ण देव, जगत जननी माँ शारदा जी और स्वामी जी को मेरा प्रणाम और सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम। आज भगवान श्री राम के ऊपर थोड़ी सी चर्चा करेंगे हम लोग, बल्कि रामायण के ऊपर, या मैं चाहूँगा आज कुछ एक दो माइनर कैरेक्टर्स भगवान श्री राम के बारे में हम लोग सब परिचित हैं। बचपन से हजारों साल, लाखों हजारों साल से हमारे भारतीय संस्कृति के, मर्यादा के, सभ्यता के, संस्कृति के वो हमारे इसीलिए उनका जन्म भी हुआ था, उनका अवतरण भी हुआ था। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं ना, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान श्री राम के अवतरण से पहले भी ऐसी ही कुछ अवस्था थी। तो भगवान श्री राम का अवतरण होता है समाज में, संसार में धर्म की स्थापना के लिए, मर्यादा की स्थापना के लिए। इसलिए हम उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। भगवान श्री राम के जीवन के ऊपर जो ग्रंथ है सब, उसको हम रामायण कहते हैं। मूल ग्रंथ तो वाल्मीकि रामायण ही है। उन्हीं के ही शासन काल में, उनके जीवन काल में ही महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिख दिया था। लेकिन उसके अलावा उसके परवर्ती काल में आज करीब करीब 300 वर्षन्स रामायण में हैं। तो इसमें से हम कुछ एक दो विशेष करके वाल्मीकि रामायण से छोटी सी एक प्रसंग लेकर मैं आज, ये समय कम भी है, 15 मिनट का समय है। महाराज विक्रमादित्य, सम्राट विक्रमादित्य हो गए हैं, उज्जैन के थे, महान शासक थे। एक बार उनको मन में ये इच्छा जागी जानने के लिए कि वाल्मीकि रामायण में सबसे महत्वपूर्ण श्लोक क्या है। उनका तो विराट राज्यसभा थी उनकी, बहुत बड़े बड़े नवरत्न थे उनकी इसमें। तो बहुत मंथन चला कि वाल्मीकि रामायण में सबसे महान श्लोक क्या हो सकता है। अंततः ये तय हुआ, एक श्लोक जो अभी मैं पढ़ूंगा वही वाल्मीकि रामायण का सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है। वो श्लोक क्या है? रामम दशरथम विद्धि माम विद्धि जनकात्मजाम अयोध्याम अटवीम विद्धि गच्छतात यथा सुखम। ये सुमित्रा जी की वाणी है। मैं बताया था ना कुछ माइनर कैरेक्टर्स। तो सुमित्रा जी के पुत्र लक्ष्मण जब जा रहे हैं भगवान श्री राम के पास, राम के साथ वन गमन कर रहे हैं, तो ये जो 14 वर्ष वनवास उनको होने वाला है, उस समय में लक्ष्मण जाते हैं मिलने के लिए, विदाई लेने के लिए माता सुमित्रा जी से। और माता सुमित्रा जी उस समय उनको विदाई देते समय ये श्लोक बोलती हैं। वो श्लोक बहुत सुंदर है कि रामम दशरथम विद्धि। तुम पुत्र, तुम भगवान श्री राम के साथ जा रहे हो, वही तुम्हारा ज्येष्ठ भ्राता भी है। अभी जो 14 वर्ष तुम जंगल में रहोगे, वन में रहोगे, तो रामम दशरथम विद्धि, वहाँ तुम्हारे पिताश्री तुमको नहीं मिलेंगे जंगल में, तो राम जी को ही तुम मानना तुम्हारा पिता। रामम दशरथम विद्धि।
माम विद्धि जनकात्मजाम, मुझे कहाँ देखोगे, मैं भी तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी। तो तुम जनक आत्मजा माता सीता, उन्हीं में तुम मुझे देखना। और अयोध्या नगरी, अयोध्या छोड़ के जा रहे तो अवध छोड़ के जा रहे हो, तो अयोध्याम अटवीम विद्धि, अटवी मतलब वन, जंगल, तो अयोध्याम अटवीम विद्धि, जंगल को ही अयोध्या जानना। क्योंकि ऐसा कभी एहसास भावना नहीं आनी चाहिए कि तुम अयोध्या से बाहर हो। तो हर क्षण तुमको ऐसा लगना चाहिए वन का जो परिवेश, जंगल ही तुम्हारे लिए अयोध्या है। और गच्छतात यथा सुखम, आनंद से तुम है तात, हे पुत्र तुम आनंद से तुम अभी वन गमन करो। ये एक माता अपने पुत्र को आशीर्वाद स्वरूप बोलती हैं कि तुम जंगल जाओ। ये फेयरवेल उनका जो मीटिंग है 14 बरस से पहले, माने जाने से पहले ये है। उसी को विक्रमादित्य ने माना। ये सबसे अच्छा श्लोक है। इसमें क्या है कि रामम दशरथम विद्धि, पिता तुल्य है ज्येष्ठ भ्राता। और हम जानते हैं श्री लक्ष्मण जी जन्म के बाद भी जब उनका शिक्षा दीक्षा हो रही है, शुरू से ही वो बोल दिए हैं मैं राम के ही साथ हमेशा रहूँगा। उन्हीं के सेवक को राम का सेवक मानते थे वो हैं, उनका हमेशा उन्हीं के साथ रहना है। तो ये उन्होंने तय कर लिया था। अन्यथा लक्ष्मण को राम जी के साथ जाने की कोई आवश्यकता थी नहीं, लेकिन उन्होंने जाना चाहा इसीलिए कि राम जी के साथ उनको हमेशा रहना है। माता सीता जी को वो ठीक इसीलिए, जहाँ पतिव्रता धर्म है कि राम जी के साथ माँ सीता भी चलिए। तो रामम दशरथम विद, राम को तुम दशरथ मानना हमेशा, वही तुम्हारे पिता है, वही तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता है, सब कुछ तुम्हारे लिए वही है। अब मुझे माता इतनी प्रेम, उनका माँ का प्रेम होता है, और लेकिन फिर भी क्या बोलती हैं ये कि सीता तुम्हारी माता है, ज्येष्ठ भ्राता की पत्नी वही तुम्हारा माता, उन्हीं में तुम माता को देखना, मुझे देखना और अयोध्या को जंगल में देखना। तो ये जो वाणी उन्होंने दिया है, इसको हम जीवन में हम लोग, आदर्श तो बहुत है, रामायण पूरा आदर्शों से भरा पड़ा है। भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बोलते हैं हम लोग, तो ये तो आदर्श पुरुष है वो। लेकिन प्रत्येक रामायण का प्रत्येक चरित्र ही ये महान है। एक और चरित्र के बारे में मैं बोलना चाहूँगा, उर्मिला। उर्मिला लक्ष्मण की पत्नी थी, मांडवी भरत की पत्नी थी, श्रुतिकीर्ति शत्रुघ्न की पत्नी थी। ये तीनों का रोल ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, बहुत ज़्यादा नहीं है। माँ सीता को प्राधान्य है रामायण में, राम सीता लक्ष्मण। लेकिन मैं उर्मिला का एक छोटा सा बहुत सुंदर उर्मिला का जो रोल है, 14 बरस वनवास समाप्त हो जाता है, वापिस आते हैं अवध में, अयोध्या में, नगरी में आते हैं। लक्ष्मण मिलने जाते हैं उर्मिला से, अपनी पत्नी से मिलने जाते हैं। उर्मिला उनकी पत्नी 14 बरस का विरह उन्होंने यातना जो है सह चुकी है आनंद के साथ। उनको पता था मेरे पति वहाँ गए हुए हैं राम जी के साथ। तो उर्मिला के पास जो मिलने जाते हैं, साधारणतः जीवन में हम लोग देखेंगे कि लंबे समय के बाद, अंतराल के बाद जब हम मिलते हैं तो एक आनंद का ये होता है कि अनेक दिन के बाद मिले हैं, तो एक उच्छ्वास, एक आनंद का उच्छ्वास रहता है, एक मिलन का एक जो आनंद रहता है वो होना चाहिए। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ है। उर्मिला देख के आनंद के साथ लक्ष्मण से नहीं मिली। उनका पहला प्रश्न था लक्ष्मण जी से कि आपके जैसा महान पुरुष वीर होने के बाद भी मेरी बहन सीता को कष्ट कैसे हुआ, रावण उसको चुरा के कैसे ले गया। तो ये जो सीता जी को जो यातनाएं हुई हैं, वो अभी आज उर्मिला अपने पति को रिस्पॉन्सिबल ठहरा रही है, उत्तरदायित्व कि आपके रहते हुए सीता जी को, मेरी बहन को इतना कष्ट कैसे हुआ। हम जरा कल्पना करें, कहाँ तो उनके पति का स्वागत उनको करना चाहिए आनंद के साथ, 14 बरस के बाद वापस आए हैं, लेकिन वो पूछती है उनकी खबर, अपनी पति के बारे में नहीं, उनका कुशलक्षेम नहीं पूछती है, सीता के बारे में पूछती है, एवं पति को एक उलाहना जो सही है कि कैसे हो गया ये उर्मिला का कैरेक्टर है। तो ऐसे कैरेक्टर
बहुत सारे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि भगवान श्री राम जब वन में गए हैं, भरत उनका खड़ाऊ लेकर राज किया है। खड़ाऊ को राम जी के विग्रह मानते हुए, उन्हीं के ही पूजा करते हुए, जैसे राम जी के भ्राता की पूजा करते हैं तो खड़ाऊ की पूजा करके उन्होंने राज्य चलाया है। घर में गए नहीं हैं। और कैसे कैसे क्या भोजन करते थे उसकी चर्चा का समय नहीं है ये। शत्रुघ्न उनके हेल्प मदद करते थे। 13 व 14 बरस तक शत्रुघ्न घर में पैलेस पे नहीं सोए हैं, वहाँ राजप्रासाद में नहीं सोए हैं वो। तो बाहर एक मेन उनका जो गेट होता है, मुख्य दरवाज़ा जो है, वहीं पत्थर के ऊपर, पत्थर को ही सिराना बना के ये सोए हैं। उधर श्रुतिकीर्ति और मांडवी ये सब अपने घर में ही है। भरत वहाँ घर में है, नंदीग्राम में है। और श्रुतिकीर्ति ऐश्वर्या शत्रुघ्न वो भी राजप्रासाद से बाहर है। तो ये पूरे रामायण जो है त्याग की भावना है। लक्ष्मण राम जी के साथ, भरत राज्य चला रहे हैं राम जी का प्रतिनिधि बनकर, और सारे मदद उनका हेल्प जो सहायता उनको मिलती है शत्रुघ्न से, वो भी बाहर है, कोई अंदर नहीं है। तो इस प्रत्येक कैरेक्टर ये त्याग के कैरेक्टर है। रामायण के चारों भाई, उनकी चारों पत्नियाँ, और दशरथ तो तब तक जा चुके थे, उनकी बात तो हम नहीं करेंगे। तो पूरी ये जो मर्यादा भगवान श्री राम ने मर्यादा के स्थापन किया है, और उनका प्रत्येक एक्शन राइट फ्रॉम हिज चाइल्डहुड, बचपन से, छोटपन से लेके जब पैदा होने के थोड़ी देर के बाद में उनकी जो बातें हैं, और विशेष करके जो गुरुकुल में जाते हैं वशिष्ठ के पास, वहाँ जो उनका व्यवहार है, राजप्रासाद में पलने वाले उस बालक, वहाँ जाके उनको राम जी को शिक्षा की जरूरत थी नहीं, भगवान श्री कृष्ण को शिक्षा की आवश्यकता थी नहीं, वो तो परम पुरुष है, वो और तो भगवान के अवतार है वो। लेकिन फिर भी ये जो मर्यादा स्थापन करने के लिए एक शिष्य का कर्तव्य क्या होता है जाके गुरुकुल में, और कैसा कैसा उनका जो भावनाएं प्रत्येक देखेंगे, वहाँ रामायण में पढ़ेंगे कि वहाँ वशिष्ठ मुनि कितने आनंदित होते हैं राम जी का एक एक शब्द सुनते हुए, उनका जो मर्यादा की बात है। तो पूरा रामायण उससे भरा पड़ा है। भगवान श्री राम जा रहे हैं विश्वामित्र, महर्षि विश्वामित्र के साथ। ब्रह्मर्षि विश्वामित्र ये जब गुरुकुल समाप्त करके आए हैं, उसी दिन ही एक दिन भी उनके प्रसाद में, महल में रहने का मौका नहीं मिला है। महर्षि विश्वामित्र आके उनको लेके चले जाते हैं, बड़े कष्ट दशरथ जी को। लेकिन राक्षस का नाश हो गया, तड़का का, सुबाहु का, और ये सब का नाश हो गया है, मारीच का होने के बाद विश्वामित्र बोलते हैं कि हमको जनक के राज्यसभा जाना है, मिथिला जाना है। मिथिला में जा रहे हैं, और रास्ते में गौतम मुनि का उस आश्रम पड़ता है जहाँ अहिल्या पत्थर बन के पड़ी थी। ये शाप, ये पुरानी घटना है, उसके चर्चा नहीं करेंगे। पत्थर बन के पड़ गए। यहाँ थोड़ा सा वाल्मीकि रामायण में पत्थर की बात नहीं है। वाल्मीकि रामायण में अहिल्या को उन्होंने पत्थर बनने की अभिशाप नहीं दिया था, श्राप नहीं दिया था गौतम ऋषि ने, उनके पत्नी ने। लेकिन दूसरे रामायण में आता है कि पत्थर बने थे। तो ब्रह्मर्षि विश्वामित्र बोलते हैं उनको, राम को, श्री राम जी को, कि तुम इसके ऊपर अपना चरण स्पर्श करो। अब देखो मर्यादा का जो उनके श्री राम की जो मर्यादा, बोलते हैं गुरुदेव, नारी पत्थर भी अगर हो, मूर्ति भी हो, उसके ऊपर पदस्पर्श करना ये मर्यादा के उल्लंघन है। फिर उनको समझाते हैं भगवान महर्षि, उनको समझाते हैं ये तुम्हारी आवश्यकता है, ये तुम्हारे पदस्पर्श से वो श्राप मुक्त हो जाएगी। तब जाके उन्होंने प्रार्थना करते हैं, माता अहिल्या, मैं आज मर्यादा को उल्लंघन करते हुए आपको पदस्पर्श करता हूँ मेरे गुरुदेव के आदेश से। फिर पदस्पर्श करते ही अहिल्या जीवित हो जाती है, उनका श्राप मुक्त हो जाती है वो। तो पग पग पर, चाहे सवरी के आश्रम में जाना कहिए, पूरा मन राइट फ्रॉम ही चाइल्डहुड, बचपन से लेकर उनके पुनः सुधाम में जो गमन कर जाते हैं, तब तक सारा जीवन ही उनका एक वो है
मर्यादा की बात है, मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए कहते हैं। सारे कैरेक्टर्स दशरथ, कौशल्या जी, कैकेयी जी हम जरूर जानते हैं, उन्होंने राम जी को वनवास दिया था, लेकिन उसका पीछे बहुत बड़ा गूढ़ रहस्य है। आज उसका चर्चा का विषय नहीं है, उसकी आवश्यकता थी। जहर उन्होंने पिया है ये जो राम जी को वनवास देने के लिए, नहीं तो हम जानते हैं माता कैकेयी राम को कितना प्यार करती थी। कौशल्या से ज़्यादा माता कैकेयी प्यार करती थी। राम जी जो जंगल जाते बन जाते हैं, वो वन से वापिस आते हैं, सबसे पहले प्रणाम उन्होंने कैकेयी को करते हैं, माता कैकेयी को, कौशल्या माता को नहीं। बाद में कौशल्या माँ के पास जाते हैं। इतना प्रेम भगवान श्री राम, तो कोई भावना ही नहीं थी उनके, सुख में दुख में, सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो भगवान कृष्ण कहते हैं। तो चाहे विषाद की स्थिति हो, आनंद की स्थिति हो, भगवान श्री राम हमेशा सेम समत्व की स्थिति है। तो माता कैकेयी का रोल भी बहुत सुंदर है, बहुत ऐसे ग्रेट मदर। ये भूल जाते हैं हम, क्योंकि उनका परिवेश ऐसा आ गया था कि उनको राम जी को वनवास देना पड़ा था। ये सब आप रामायण में जरूर पढ़े होंगे। तो आज समय के समाप्त हो रहा है। ये एक छोटा सा वीडियो है 15 मिनट का। आज भी एक बहुत सुंदर दिवस है। आज भगवान श्री राम उनका मंदिर का शिलान्यास हो रहा है, और एक सैकड़ों साल से 500 साल से वो फाइट, ये सो चलते चलते इंतज़ार का आज घड़ी आज समाप्त हो रहा है। आज तो मंदिर पर विशाल भव्य मंदिर बनेगा, और भगवान श्री राम का मंदिर, क्या मंदिर तो बहुत है, लेकिन रामलला के उस स्थान पर, उनके जहाँ जन्मस्थान है, जन्मभूमि, वहीं जो मंदिर बनेगा, ये हमारे का सभ्यता का, संस्कृति का और हमारे हिंदू धर्म के प्रतीक है वो। इसके लिए ये मंदिर हमारे लिए एक महान चीज़ है, वस्तु है। तो हम सब आनंदित, आज बहुत आनंद का दिन आज है, ये राम जी का मंदिर का है। इसीलिए मैं आज ये टॉपिक चूज़ किया कि भगवान श्री राम के ऊपर थोड़ा, राम जी के ऊपर मैं क्या बोलूँ, इसीलिए मैं छोटा अलग दूसरे तीसरे कैरेक्टर्स में लेके थोड़ा बोला है। तो आज पुनः इस मेरी वाणी को मैं यहाँ विराम देता हूँ। पुनः भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, सभी पूरा उस भरत वंश का जो वंश है उनका, उनके अयोध्या का पूरा राजवंश, सभी को मेरा प्रणाम अर्पित करते हुए पुनः भगवान श्री राम कृष्ण देव, माँ शारदा स्वामी जी को प्रणाम करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। हरिओम।